अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है अरसलान ने मंडी बहाउद्दीन पाकिस्तान से। जहां अरसलान की मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं वहां आज आपको अपनी ज़ात से जुड़ी भी एक दो कहानियां इसी के एंड में सुनाऊंगा। बहुत मज़ेदार किस्म की कहानियां हैं, खौफनाक तो हैं लेकिन मज़ेदार भी हैं। अरसलान उन्होंने अपना नाम फ़र्ज़ी खुद से ही सिलेक्ट करके भेजा है कि सर मेरा नाम फ़र्ज़ी रख दीजिएगा। वो कहते हैं मैं मंडी बहाउद्दीन में रहता हूँ और मेरी फुफ्फो जो हमारे मंडी बहाउद्दीन में ही रहती थी उनका ब्याह हुआ एक बस्ती जिसका नाम फ़र्ज़ी रखा गया है, बस्ती मलूक में। वो शादी करके उसी घर में पहुंच गई और अक्सर हम उनसे मिलने के लिए जाते रहते थे। वक्त गुजरता गया, हम भी बड़े होते गए। उनके यहाँ भी अल्लाह ताला ने 4 औलाद दी उनको। सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद एक बेटी और उसके बाद 2 लड़के जिसमें उन्होंने नाम रखा है फ़र्ज़ी यहाँ पे, अमजद और सुफियान। अब फुफो की बड़ा बेटा और बेटी के शादी के दिन इस अंदाज में रख दिए गए कि एक दिन बेटा दूल्हा बन के बारात लेके दूसरे घर जाता और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ जाता, और उससे अगले दिन फुफो की बेटी जो दुल्हन बनकर बैठी होती किसी और के घर से बारात आती और उस दुल्हन को इस घर से लेकर चली जाती। यूं इस घर में 2 बारात आनी थी। एक पहले दिन बारात जानी थी, दुल्हन लेके आनी थी, और दूसरे दिन बारात ने आना था और दुल्हन को लेके जाना था। अम्मी और सारे हम घर वाले तैयार हुए और शादी से कुछ दिन पहले ही वहां पे पहुंच गए। एक बड़ा फंक्शन था, क्योंकि मुझे अपनी इस कहानी से वो जुड़ी हुई कहानी याद आ गई, क्योंकि ये जब कहानी मैं सुन रहा था उनने मुझे लिख के भेजी तो मुझे वो 2 कहानियां अपनी याद आ गई जो मैं आज आपको कहानी के एंड में सुनाऊंगा। वो कहते हैं जी पहला दिन बड़ा ज़बरदस्त इसलिए गुजरा कि जब आप काफ़ी अरसे बाद शहर से देहात जाते हैं तो मिलने मिलाने में गुजरता है। बस्ती मलूक इस अंदाज की बस्ती थी कि उसके अंदर इकट्ठे लाइन के अंदर घर नहीं बने हुए थे। एक कच्चा रास्ता था जो काफ़ी चौड़ा था, जिस पे यानी कि एक वक्त में 1 या 2 गाड़ियां बैक वक्त गुजर सकती हैं। उसके एक साइड पे 1, 2, 3 कच्चे मकान बने हुए आते और थोड़े फासले पे जाते, फिर आगे जाके लेफ्ट साइड पे 2-3 मकान बने हुए आते। इस अंदाज में मकान थे, यानी एक लाइन के अंदर जिस तरह गांव के अंदर मकान थे, इस बस्ती में ऐसे कहीं कहीं पे कुछ मकान, ऐसे कुछ चंद मकान लाइन में भी थे, और आगे जाते तो फिर खाली वीरान रास्ता, उस कच्चा सा, यानी इर्द गिर्द तो हरियाली थी, ज़मीनें थी, लेकिन वो जो कच्चा रास्ता था उसके इर्द गिर्द मकान नहीं थे। आगे जाके फिर से मकान आ जाते। मैं भी राज की रिकॉर्डिंग जो करता रहा हूँ वहाँ पे कई ऐसे गाँव आते थे। अब तो पक्की सड़कें बन गई हैं। ये 2015 की कहानी है। तो जब पक्की सड़कों पे हम गुजर रहे होते हैं तो हमारी एक साइड के ऊपर 3-4 मकान आ जाते हैं कि जी एक छोटा सा गांव है। फिर आगे जाते हैं, काफ़ी आगे जाके फिर दूसरी साइड पे 3-4, 8-10 मकान आ जाते हैं, जी ये भी एक गांव है। गांव इसी तरह के होते हैं। हम लोग गांव पहुंचे तो सब ने बेइंतहा वेलकम किया। परदेसी लोग, जब मैं भी लाहौर से अपने राजनपुर फाजिलपुर जाता था तो घरों में मिलना होता है। पहले एक घर में गए, मिले, उन्होंने आओ भगत की, उसके बगैर तो वो जाने नहीं देते। उनको फिर कहना जी बस चलते हो, कहते थे बैठो तो सही, नहीं जी अब दूसरे घर भी जाना है सलाम करने के लिए। दूसरे घर गए तो फिर तीसरे घर गए, चौथे गए। वो कहते हमारा दिन भी इसी तरह ही गुजरा, मिलने मिलाने में पता ही ना चला। हालांकि जो 2 बेटे हैं जिनका उन्होंने नाम रखा है अमजद और सुफियान, अमजद मेरा हम उम्र है और सुफियान हमसे छोटा। अमजद की उम्र 19 साल कह लीजिए और सफियान की उम्र है 15 से 16 साल के दरमियान। मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा बनती थी और यूं इधर उधर आना जाना। और उन दिनों में सर्दियां शुरू थी, रात को धुंध सी पड़ती थी, बहुत शदीद तो नहीं थी लेकिन धुंध सी बन जाती, और गन्ने की जो फसल थी वो बिल्कुल तैयार थी। अक्सर ये होता जब रात होती तो अमजद और सुफियान दोनों भाई घर से दूर, जहां पे उन्होंने माल मवेशी रखे हुए थे ज़मीनों के साथ, उसी के साथ जो एक बना हुआ कमरा था उसके अंदर जाके वो दोनों सो जाते।
मेरे जहन में यही था, शादी एक तो वैसे भी घर के अंदर काफ़ी मेहमान आए हुए थे, जगह कम पड़ जाती है, पहले ही घर में मेहमान आ जाते हैं, और दूसरा रखवाली भी बहुत ज़रूरी थी उन जानवरों की जो घर से काफ़ी फासले पे थे, उसके साथ ज़मीनें भी थीं, तो रात को कोई भी आता चोरी वगैरह कर सकता था। तो मैंने उनसे कहा, अमजद और सुफियान से, कि यार तुम लोग उधर सोते हो, मुझे इधर मज़ा नहीं आता, रात को मैं भी तुम्हारे साथ सोऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम हमारे साथ नहीं सो सकते। मैंने कहा भाई क्यों नहीं सो सकते? वो मुझसे बहाने बनाने लगे कि यार उधर खौफनाक जानवर भी होते हैं, रात को ख़तरा होता है, डर होता है, तो भेड़िए भी होते हैं, ये ना हो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें, लोमड़ियाँ भी होती हैं। मैंने कहा यार तुम लोग भी रहते हो तो मैं भी रह लूँगा, तो क्या मसला है? उन्होंने कहा नहीं ना, हम तो आदी हैं, गांव के रहने वाले लोग हैं, शहर के लोग बहुत डरपोक भी होते हैं और ज़रा ज़रा सी बात पे डर जाते हैं, हमारा रहना उठना बैठना बिछोड़ना यहीं पे है, तो हम आदी हो जाते हैं, तुम ना रहो। जब मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की तो वो अपनी वालदा के पास गए, मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। वालदा से कहा, अम्मी के अरसलान कह रहा है मैंने भी उधर रहना है रात को। तो अम्मी का चेहरा जो एकदम मुस्कुरा रहा था, बातों में मसरूफ़ थी, एकदम से ना सीरियस हो गई और मेरी तरफ देख के बोलती हैं, नहीं बेटे तुम वहाँ पे ना जाओ। मैं कहा वो मैं क्यों ना जाऊँ, मुझे भी जाना है, ये रहते हैं तो मैं भी रह लूँगा, तो क्या मसला है? अब मैंने इस तरह की ज़िद की जैसे मैं हर सूरत में वहाँ पे रहना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से गाइड किया कि वो ठीक नहीं है, वहाँ पे गीदड़ भी हैं, लोमड़ियाँ भी हैं, भेड़िए भी हैं, जानवर होते हैं, इस तरह डर लगा रहता है उस कमरे में, कोई चोर ना आ जाए, कोई ये ना आ जाए, तुम बेहतर है घर में लेटो। मैंने कहा नहीं, मेरी इनके साथ गपशप रहती है, इधर तो मैं बोर होता रहता हूँ, इधर वो मुझे फ़ौरन कहते हैं सो जाओ, उधर चलो हमारी गपशप रहती है, ज़रा वक्त पास अच्छा होगा, मैंने इन्हीं के साथ रहना है। वो कहते हैं जी कुछ देर ना वो खामोशी की सी हालत में रही, जैसे सोच रही हूँ, फैसला कर रही हूँ क्या मुझे अरसलान को इजाज़त देनी चाहिए या नहीं। अमजद और सुफियान मुंतज़िर थे कि माँ इजाज़त देगी तो ये रह सकता है, वरना नहीं। वरना मेरे बहुत अच्छे कज़न भी थे, दोस्त भी थे, कि याराना था भी, यार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, रात को फ़न करेंगे। कुछ सोचो विचार के बाद बुबो ने कहा, हाँ ठीक है तुम जाके रहो इनके साथ, लेकिन एक शर्त है। मैंने कहा क्या बुबो? तुम्हें इन्हीं के साथ रहना है, बाहर नहीं निकलना। मैंने कहा हाँ मैं इनके साथ ही रहूँगा, इसमें ऐसी क्या बात है? डर है ना रात को, बाहर खौफ है, इसलिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात को फॉलो कर गया हूँ, जानवर हैं, मैं ठीक है बाहर नहीं जाऊँगा। मैं खुश हो गया, मुझे इजाज़त मिल चुकी थी रहने की, और यूँ जैसे ही रात को सोने का प्रोग्राम बना, एक और बिस्तर का जो मेरा इधर यहाँ पे बिछा हुआ था उसको लपेट लिया गया और उसको उठा लिया गया अमजद और सुफियान ने कि चलो चलते हैं। अब जब हम जा रहे थे, सर्दी थी, गर्म कपड़े पहने हुए थे और बिस्तर भी गर्म चाहिए था। अब वहाँ पे चारपाई तो थी लेकिन एक बिस्तर नहीं था। ज़मीनों के बीच में से चलते हुए हम पहले जा रहे थे, घुप अंधेरे से पहले पहले, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा घुप अंधेरा हो जाता था। तो हम चलते 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 उस जगह पे पहुँच गए जो दिन की रोशनी में मैं कई दफ़ा देख चुका था, जहाँ एक तरफ सारे जानवर बंधे हुए थे, वहीं शुरू शुरू में एक कमरा बना हुआ था, उसके अंदर 3 चारपाइयाँ पहले से पड़ी हुई थी, 2 के ऊपर बिस्तर लगे हुए थे उन दोनों के, और एक वैसे खाली पड़ी हुई थी। जाते ही मेरा बिस्तर लगा दिया गया और मेरे कज़न ने फौरी मुझे एक हिदायत की। बात यह है अरसलान, और मेरा हम उम्र था अमजद, कि तूने रात को बाहर नहीं जाना, जिस तरह अम्मी ने तुझे कहा है ना, वो बात तू सुन ले। हाँ अमजद बड़ा था। अगर तुझे वॉशरूम भी आए तो तू हमें कहेगा, अकेला नहीं जाएगा। मैंने कहा हाँ यार मुझे समझ आ गई। कहते हैं नहीं तुझे समझ नहीं आई, बाहर खतरा है। तुझे पहले भी अम्मी ने कहा है, हमने भी पहले तुझे बता दिया था कि बाहर जानवर भी है, खतरा भी है, तू आवाज़ें भी सुन रहा है। और आवाज़ें आ रही थी गिद्दड़ की, रोने की, इस तरह की मुख्तलिफ आवाज़ें। मैंने कहा हाँ यार मैंने आवाज़ें सुन ली, लेकिन अब काफ़ी है, मैं समझदार हूँ। कहते हैं नहीं ना, तुझे हर सूरत में हमें उठाना है, हम तेरे साथ बाहर जाएंगे, वरना तू नहीं जा सकता। मैंने कहा ठीक है यार, समझ ली बात, ओके हो गया। अब वहाँ पे मोबाइल के सिग्नल बहुत मुश्किल से आ रहे थे। अंदर मैंने मोबाइल यूज़ करने की कोशिश की तो पता लगा यार यहाँ पे तो सिग्नल ही नहीं है। तो मैंने कहा यार गन्ने खाने को दिल कर रहा है। कहते हैं आ जाओ। वो कज़न मेरे साथ बाहर निकले और उस कमरे से बाहर निकल के वहाँ पे एक
ट्रैक्टर के पीछे ट्राली होती है। बहुत सारे लोग करेंगे जी हमें ट्राली का पता है, आप हमें एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो। तो मेरी कहानी को अमेरिका, यूरोप के अंदर भी बहुत सारे लोग सुनते हैं जो यहाँ पे पले बढ़े हैं, उनको नहीं पता ऐसी चीज़ों का, इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ता है। ट्रैक्टर के पीछे वीडियो में यकीनन वो देख चुके होंगे, वो ट्रॉली होती है जिसके गने बहुत ज़्यादा या कोई चीज़ उसके ऊपर लोड की जाती है और ट्रैक्टर के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। वहाँ पे एक ट्राली खड़ी हुई थी, ट्रैक्टर नहीं था, उस पे गन्नों को, गन्ने की फसल जो वन पर थी, गन्ने को काट के ट्राली के ऊपर लाद दिया गया था। शायद अगली सुबह या 1-2 दिन तक वो ट्रैक्टर आता और उस ट्राली को ले जाता। अमूमन यही किया जाता है, ट्रैक्टर के साथ ट्राली को अटैच करके ज़मीनों के करीब ला के खड़ा कर दिया जाता है, गन्ने काटे जाते हैं और काटने के बाद ट्रैक्टर चला जाता है, लोड करते रहते हैं। जब ट्राली मुकम्मल लोड हो जाती है तो फिर ट्रैक्टर आता है और उसको ले जाता है। अब जो कट चुके थे ऑलरेडी, उन्हीं से उठाना बेहतर था, वरना मेरा दिल था कि मैं तोड़ के खाऊं। वो तोड़ते हुए हाथ भी ज़रा कटते हैं और उसके इस तरह का होता है। वो कहते हैं जी ट्रॉली के पास गए और अभी काफ़ी टाइम था, ट्रॉली के पास गए, हमने गन्ने काफ़ी उठा लिए और गन्ने उठा के हम अंदर आ गए। हम जैसे ही अंदर आए तो उन्होंने दरवाज़ा फ़ौरन बंद कर दिया और ऊपर से कुंडी लगा के ताला, छोटा सा बाकायदा कुंडी के अंदर ताला लगा दिया। मेरे सामने ही वो लगा रहे थे। मैंने पूछा यार ये ताले की क्या जरूरत है? कहते हैं हिफाजत के लिए। मैंने कहा कुंडी लगा तो दिए, जब कुंडी लग गई अंदर कौन आएगा? उसने कहा तुझे नहीं पता ना, ये एहतियातन जरूरी है। उन्हें ताला लगाया और चाबी उठा के वहीं पे साइड पे एक जगह बनी हुई थी, वहां पे चाबी रख दी। अब हम लोग अंदर बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, हम लोग बातें भी किए जा रहे हैं। मुझे फ़न करने का दिल चाह रहा था कि उनके साथ बाहर खुली फ़ज़ा में सोऊंगा। यही तो मज़ा होता है गांव की ज़िंदगी को एंजॉय करने का, कि सोएं तो आप रात को बाहर सोएं, फ़न करें, बातें करें। हम बातें करें। हमने आग जलाई हुई है, चारपाइयाँ इस अंदाज में डाली हुई हैं कि बीच में आग है, चूल्हा बना हुआ है मट्टी का, उसके अंदर आग लगी हुई है। हम अपने वजूद को गर्म भी कर रहे हैं, वरना रज़ाई के बगैर बैठना मुश्किल था। वजूद को गर्म कर रहे हैं, गन्ने खाई जा रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। काफ़ी देर गपशप होती रही, गन्ने भी हम खा चुके, पेट भर गया। तो हमने कहा क्या ख्याल है यार, अब सोते हैं। वो दोनों बोले अमजद और सुफियान अब सोते हैं, सुबह उठ के बड़े काम भी करने हैं क्योंकि शादी वाला दिन था। मैंने कहा हाँ यार सोते हैं। हम तीनों अपने अपने बिस्तर पर सो गए। वो दोनों तो बिस्तर में लेटते ही जैसे आदी थे, मानूस थे, उस जगह से लेटते ही दोनों गहरी नींद सो गए और मुझे अंदाजा हो गया खराटे ले रहे हैं, वो सो चुके हैं। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मेरे कानों के अंदर दूर किसी जानवर के रोने की आवाज आई। मैं शहर का लड़का था लेकिन इतना पहचान सकता था ये शायद गीदड़ ही हैं जो रो रहे हैं। लेकिन वो एक की आवाज़ आती, उसके बाद मुख्तलिफ और आवाज़ें उसमें शामिल हो जाती और मुसलसल वो रोने की आवाज़ होती। और मैं अपनी चारपाई पे लेटा बिस्तर के अंदर से मुंह निकाले ये सोच रहा हूँ ये रोते क्यों हैं? क्या इनको ठंड लग रही होगी, इनके पास रज़ाई नहीं होगी, या क्या होगा, इनको भूख लगी होगी, कैसे रो रहे हैं? और ये बात सच थी, जो गांव के लोग नहीं होते, शहर से आए होते हैं, उनको गीदड़ की आवाज़ भी बड़ी डरावनी लगती है। मुझे वो बड़ी डरावनी लग रही थी। लेकिन खैर मैं थोड़ी देर के बाद मैं भी जागते जागते सो गया। मैंने कोशिश की मोबाइल को चलाऊं, लेकिन मोबाइल के सिग्नल बिल्कुल ही कम आते थे, नहीं कोई चीज़ चल रही थी। हाँ, कमरे के बाहर मैंने चलाया था, कमरे के बाहर ठीक आते थे। अब दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद थी, शायद ये भी वजह थी। वो दोनों कब के सो चुके थे, मुझे भी नींद आ गई। मुझे सोए हुए ये तो नहीं पता मुझे कितनी देर हुई है, लेकिन मुझे ये पता है गन्ने बहुत ज़्यादा खाए थे, उसकी वजह से मुझे अब सुसु आ गया। मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि मुझे बड़ा ज़ोर से सुसु आया है। शायद रात को जब हम सोने के लिए लेटे थे उन्होंने पूछा भी नहीं और मैं कह भी नहीं सका कि यार मैं एक दफ़ा सुसु कर लूँ। सुसु बाहर जाके करना होता है, वहाँ पर वॉशरूम तो बने ही नहीं होते। तो मैंने कहा यार अब इनको उठाऊं बकायदा क्या कि चलो मेरे साथ, मैंने सुसु करना है। वो कहेंगे यार देखो कितना डरपोक है, जबकि उन्होंने मुझे कहा था कि तुमने खुद से बाहर नहीं जाना, हमें जगाना है। मैंने कहा यार अब इतना भी मुझे बुज़दिल ना समझे, मैं इतना भी डरपोक नहीं हूं कि इनको उठाऊं और ये मुझे बाहर लेके जाएंगे। मैंने कहा मैं खुद चला जाता हूं, कोई मसला नहीं, सुसु ही करना है, सुसु करके वापस आ जाऊंगा। मैं बड़ा आराम से उठा हूं, वो गहरी नींद सो रहे थे। मैं उठाऊं, चाबी उठाई है, चाबी उठा के मैंने ताला खोला है, ताला खोलने के बाद कुंडी खोल दी है, दरवाज़ा खुल गया है।
दरवाज़ा खोल के मेरे हाथ में मेरा मोबाइल था, मैंने उसकी टॉर्च जला ली। मोबाइल की टॉर्च जलाए हुए मैं आगे की तरफ गया हूं कि थोड़े से फासले पे जाके मैं पेशाब कर लूं। मैंने थोड़े से फासले पे जाके अपना पेशाब वगैरह किया और उसके बाद जैसे ही वापस आया तो मैंने कहा यार अब नींद नहीं आ रही, उठ तो गया हूं, यहां ज़रा मोबाइल ही इस्तेमाल कर लूं। मैं बाहर अपने मोबाइल को जैसे ही नेट उसका ऑन किया तो देखा स्पीड कुछ बेहतर आ रही है। कमरे में तो बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, कोई चीज़ खुल ही नहीं रही थी, यहाँ पे कम से कम खुल रहा था। मैंने फौरी तौर पे अपना फेसबुक और जिस तरह सोशल नेटवर्क आप यूज़ करते हैं मैंने खोल लिया और मोबाइल को चलाना शुरू कर दिया। और मैं उसी कमरे के बाहर एक रात के मंजर को, रात की तारीकी को, रात की उस खामोशी को जिसको वो गीदड़ों की आवाज़ भयानक बना रही थी, वो गांव का सही मंजर था कि आप एक कमरे के बाहर बैठे हैं, अंदर कज़न सो रहे हैं, आपके सामने गन्नों की लहलहाती फसल है, थोड़े ही फासले पर ट्रॉली खड़ी है और दूर कहीं रोने की आवाज़ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा गीदड़ों की। हो सकता है उसमें भेड़िए की आवाज़ भी हो, लोमड़ी की आवाज़ भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कम से कम गीदड़ों की रोने की आवाज़ को क्लियर पहचानता था। मैं वहां पे बैठा मोबाइल को यूज़ करता रहा, स्पीड ठीक आ रही थी। शायद मुझे मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए आधा घंटा हो गया था। मेरे कानों में जो दो आवाज़ें आती थी, एक तो उसी हर थोड़ी देर के बाद जो आती थी गीदड़ के रोने की आवाज़ थी, और एक उस मेंढक या उस टिड्डी की थी जो मुसलसल बोलती रहती है। जैसे ही गांव में आप दाखिल हों रात के टाइम एक टिड्डी की बोलने की आवाज़ आती है जो मुसलसल ट्रां ट्रां ट्रां, मेंढक ट्रां ट्रां करते हैं, वो टिड्डी मुसलसल लगी रहती है, जो एक एहसास होता है रात का टाइम है। या वो बोल रही थी, कभी कभी मेंढक बोलते, या वो गीदड़ों की आवाज़ आती है। और मैं अपने मोबाइल में मस्त उस गाँव के रात के मंजर को इंजॉय कर रहा था। मोबाइल में इतना मैं इतना खुब गया था कि मैं मुसलसल उसके अंदर लगा हुआ था कि मुझे एकदम से ना एक बच्चे की आवाज़ आई। और मुझे जैसे ही आवाज़ आई मैंने कहा कोई वीडियो में से आवाज़ आ रही है, नहीं मुझे लगा कि नहीं बाहर से आवाज़ आ रही है। तो मैं चौंक गया, मेरी निगाह ऐसे सामने की तरफ गई है। वो जो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा धुंध थी, अब वो धुंध भी शायद थोड़ी सी कम हो गई थी, दूर तक नज़र भी आ रहा था। मैंने देखा दो बच्चे आपस में शरारतें कर रहे हैं और ये आवाज़ उस तरफ से आ रही है जिस तरफ वो ट्राली खड़ी है। मेरी जैसे उन बच्चों की तरफ आवाज़ गई, मैंने कहा यार ये बच्चे कौन है और रात को इधर क्या कर रहे हैं, किसके बच्चे हैं। तो उसी वक्त मैंने देखा उनकी माँ भी उनके साथ थी। उसका लिबास जो मुझे दूर से ऐसा महसूस हो रहा था, गाँव की औरतें जिस तरह का लिबास पहनती हैं उसी तरह का एक लिबास था। और बच्चों ने भी जो लिबास पहन रखा था वो कमीज़ें तो थीं लेकिन नीचे शलवारें नहीं थीं। यकीनन वो किसी गरीब फैमिली के बच्चे थे जो इस तरह का लिबास पहनते हैं। लंबी लंबी उनकी कमीज़ें थीं जो घुटनों से भी काफ़ी नीचे तक आ रही थीं, और औरत का लिबास भी बिल्कुल गांव की औरतों की तरह का था। वो एकदम से उस सिमत आई जिस सिमत से ट्राली का आगे वाला हिस्सा होता है, जो लोहे का राड टाइप होता है जिसको ट्रैक्टर के साथ अटैच किया जाता है। मैंने देखा वो उस तरफ गई है, ट्राली के उस हिस्से की तरफ, उसको उठाने की कोशिश कर रही है या क्या कर रही है। मैं हैरान हो गया, ये औरत रात को उस ट्राली के उस हिस्से को जिसको नहीं उठाया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है उसको उठा के ट्रैक्टर के साथ अटैच करना, वो एक नट सा होता है जिसको घुमाते हैं बहुत ज़्यादा, वो एडजस्टमेंट करता है तो उसको उठाया नहीं जा सकता। और ऊपर से लोड हो, ट्राली खाली भी हो तब भी उसको हिलाया नहीं जा सकता, लोहे की इतनी वजनी होती है, और जब लोड हो फिर तो सोचा नहीं जा सकता। वो एक ख़ास टेक्निक होती है, उससे वो फिट करते हैं ट्रैक्टर के साथ। तो वो उस तरफ जाए, कभी क्या करे, कभी गन्ने की तरफ हाथ लेके जाए। मैं समझ गया उसके बच्चे बार बार ऊपर की तरफ देखते, एक दूसरे से उन्हें शरारत की थी, उन शरारत की वजह से जो आवाज़ पैदा हुई थी मैंने वो सुन ली थी, और वो गन्नों की तरफ देख रहे थे। उनकी माँ उनके लिए गन्ना कोई निकालना चाह रही थी। तब मुझे समझ आई, अच्छा रात का टाइम है। एक अंदाज से जिस तरह बंदा चोरी करता है, कोई पता भी नहीं लगेगा। बहुत सारी ज़मीनों के जो मालिक होते हैं उसको बड़ा बुरा मानते हैं कि जब तक आप इजाज़त ना लें आप नहीं तोड़ सकते। तो वो रात के टाइम बगैर इजाज़त के मेरे ख्याल में कुछ गन्ने लेने आई थी कि मैं इनके कुछ गन्ने ले जाऊँ। अब वो एक दो दफ़ा मेरी आंखों के सामने एक दफ़ा घूम के उस तरफ गई है, फिर वापस आई है, फिर ऊपर से हाथ डालने की कोशिश की है। मुझे समझ लगी है कमज़ोर सी औरत है, कोशिश के बावजूद ट्रॉली से गन्ने नहीं निकाल पा रही। हम लड़के थे, सेहतमंद थे, तगड़े थे, हमने निकाल लिए थे, मेरे जो कज़न थे।
तो मेरे जहन में आई कि यार मैं इनकी हेल्प करता हूँ, इनको गन्ने चाहिए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर कुछ गन्ने मैं इनको निकाल के दे दूँ। मैं वहीं बैठा हुआ था, मोबाइल यूज़ कर रहा था, और जब ये सारा मंजर देखा तो मैं अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ। मोबाइल की रोशनी अभी भी मैंने ऑन की, क्योंकि अब उस तरफ जाना था, अभी तो मैं यूज़ कर रहा था, मुझे रोशनी की ज़रूरत नहीं थी। अब जब मैंने उनकी तरफ गया तो मैंने मोबाइल का वो जो भी सोशल नेटवर्क था बंद किया, उसकी लाइट को, टॉर्च को जलाया, और टॉर्च को जला के उनकी तरफ किया, और उन्हीं की तरफ मैक्सिमम 5 से 6 कदम आगे बढ़ा हूँ। 5 से 6 कदम जैसे ही आगे बढ़ा हूँ, एक तो मेरी टॉर्च की रोशनी उस तरफ जा रही थी, शायद पहले उनको नहीं पता था, मेरी तरफ मुतवज्जो भी इसलिए नहीं हो सके थे, मोबाइल की हल्की सी लाइट थी और मैं उसमें यूज़ करने में लगा हुआ था। और अब जब टॉर्च जल की बाकायदा एक रोशनी निकलती है टॉर्च से, और मैं उसी तरफ चलने की, कदमों की आवाज़ भी टॉर्च की हुई, वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुए। पहले बच्चों ने एकदम से लड़ते हुए, शरारतें करते एक दूसरे को छोड़ के मेरी तरफ देखा, और उसके बाद वो औरत भी एकदम से ट्रॉली के पीछे से निकल के उन बच्चों के पीछे आके खड़ी हो गई। अब वो इस अंदाज में खड़े थे, एक बच्चा लेफ्ट पे है, एक राइट पे है, और माँ उनके बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन उनके पीछे खड़ी है, दरमियान में नहीं, थोड़ी सी पीछे खड़ी है। और मैं जैसे ही उनकी तरफ जाने लगा हूं, 4 से 5 कदम चले हैं, तो मैंने देखा है कि वो चल पड़े हैं मेरी तरफ आने के लिए, दोनों बच्चे भी और उनकी मां भी। इसलिए मैं रुक गया था कि अब जब वो खुद चल के आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एकदम से मेरे कदम जैसे रुके हैं ना, मैं नहीं जानता मेरे कदम उस वक्त क्यों रुके हैं, या मेरे कदम रुके हैं या मेरी तरफ चल पड़े हैं। और वो जैसे ही चलते मेरे करीब आई हैं, तब मैंने देखा वो चल नहीं रहे, वो उनके पांव तो जमीन को छू ही नहीं रहे, वो तो जमीन के ऊपर उड़ रहे थे। वो दोनों बच्चे भी जमीन के ऊपर थे और उनके मां के पांव भी जमीन के ऊपर थे, क्योंकि वो जिस तरह आ रहे थे, मुझे ये चौंका भी शायद मैं इसी बात से था, ये चल कैसे रहे हैं, इंसान चलता है, कदम उठा के रखता है, लेकिन वो सीधे आ रहे थे। तभी मैं एकदम चौंक गया था। उस वक्त मुझे समझ नहीं लगी, जब वो बिल्कुल करीब आए तब मेरे दिमाग ने कहा, तू बेटा चौंका भी इसलिए कि वो चल नहीं रहे, वो उड़ते हुए आ रहे थे। और जैसे ही मैंने देखा वो उड़ते हुए आ रहे हैं, वो मुझे क्लियर हो गया। तब मैंने औरत के चेहरे की तरफ देखा। वो एक चेहरा बज़ाहिर तो एक औरत का था, एक गांव की औरत जिसने गांव का लिबास पहन रखा था, लेकिन उन बच्चों को जब मैंने देखा, उनकी आंखों को देखा, मैंने कहा ये तो इंसान के बच्चे ही नहीं हैं। एक तो पाँव जो ज़मीन पे लग ही नहीं रहे, वो उड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त जब मैंने बच्चों की तरफ देखा, जिस तरह के उनके कान थे, जिस तरह की उनकी आंखें थीं, जिस तरह का उनका मुंह था, वो इंसान के बच्चे नहीं थे। हाँ, उनके माथे पे, चेहरे पे सींग नहीं था, लेकिन कान बिल्कुल सींग की तरह ही चूंच वाले अजीब से थे। मैं डर गया और मैंने देखा कि वो उड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने एकदम मुड़ा हूं और मैं दौड़ता हुआ भागा हूं, हवास बाख्ता हो गया हूं। और भागते भागते, मैं तो चंद कदम के फासले पे था, कमरे थे वो थोड़ा सा दूर थे, और वो मेरे अभी करीब ही आए थे। मैंने देखा वो उड़ते हुए आए हैं। मैं दौड़ा हूँ और भागते हुए मैं कमरे में जाके गिरा हूँ कज़न के ऊपर, और मैं चीख रहा था। मेरे कज़न भी डर गए और वो समझ गए कि ये बाहर से आया, दरवाज़ा खुला हुआ था। एकदम से उन्होंने छलांग मारी और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं हाँप रहा था। अब जब मैं हाँप रहा, वो मुझे कह रहे क्या हुआ, क्या रहा, मेरी आवाज़ नहीं निकली। मैं कह रहा हूँ वो औरत है। वो समझ गए। अच्छा, उस वक्त मुझे भी होश नहीं, मैंने औरत का चेहरा उस वक्त जब मैंने देखा था, मुझे औरत नजर आई थी, लेकिन मुझे बाद में जब होश आया तो याद आया मैंने उसका वो चेहरा भी देख लिया था। उन्होंने दरवाजा बंद करके उसी वक्त कुंडी लगा के ताला लगा दिया। कहते हैं तुम्हें कहा था बाहर मत जाना, तुम क्यों गए हो बाहर, तुम्हारा दिमाग खराब है। उसी वक्त उन्होंने अपनी एक चारपाई को उठा के दरवाजे के आगे खड़ा कर दिया कि वो खोल ना सके। मैं हाँप रहा हूं। कज़न ने मुझे अपने बिस्तर पे बिठा लिया कि तेरा दिमाग खराब है, तूने क्या कर दिया है। अब वो मुझे ठीक करने में लगे और इशारा किया चुप पढ़। और मैंने देखा वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ रहे हैं। और मुझे जब इतना होश आया कि वो कुछ पढ़ रहे हैं, तो मैं समझ गया कि वो आयतुल कुर्सी पढ़ रहे हैं। मैंने भी तो उड़ता हुआ उनको देख लिया था, और मैं इतना अब होश में आ गया था। ओए, वो तो औरत थी ही नहीं। शुरू में जो मुझे औरत नजर आई, मैं इतना हवास बाख्ता हो गया, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही थी। और मेरे अंदर से आवाज आई, वो तो औरत थी ही नहीं जिसको तूने देखा। ओए हुए, क्योंकि उसका चेहरा एकदम मुझे याद आ गया। उसकी तो आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। शुरू में जो वो औरत नजर आई थी, जब वो उड़ती हुई आई थी, तब भी औरत थी। जब मैं भागने लगा था, उस वक्त मैंने उसके आखिरी दफा चेहरे को देखा था, मुझे तब याद आया। तो वो तो लाल सुर्ख हो गया था, वो तो भयानक सा चेहरा हो गया था, औरत का चेहरा रहा ही नहीं था।
और जब मेरे कज़न पढ़ रहे थे मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। वो पढ़ते रहे, मैं भी पढ़ता रहा। चारपाई आगे लग रही, कमरे के अंदर एक ऐसी खौफ की फ़ज़ा थी कि अल्लाह की पनाह, हम लोग तीनों कांप रहे थे। कोई आधा घंटा पौना घंटा गुजर गया तो मेरे कज़न कहते हैं बस अब तू सो जा, पढ़ रहा और सो जा। हम दोनों इकट्ठे सो जाते हैं चारपाई पे, एक चारपाई तो उधर खड़ी कर दी थी। अब वो दोनों लेटे हैं, मुझे नहीं पता वो जाग रहे हैं या सो रहे हैं कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो हूं लेकिन थर थर कांप रहा हूं। पढ़ी जा रहा हूं कि एकदम से दरवाजे पे नॉक हुआ है। दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चों को भूख लगी है। यह क्लियर आवाज उस औरत की थी जो दरवाज़ा खटखटा रही थी और कह रही थी कि दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चों को भूख लगी है, मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरे दोनों कज़न छलांग मार के उठ के बैठ गए। मैं तो पहले ही डरा हुआ था, उनको उठता देखा तो मैं भी डर गया। तो फौरन मुझसे बोले ऊंची आवाज़ में पढ़ो, ऊंची आवाज़ में पढ़ो, ऊंची आवाज़ में पढ़ो। वो खुद बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू हो गए, मैंने भी ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया और बाहर मुसलसल दरवाज़ा नॉक हो रहा है। दरवाज़ा खोलो, और बच्चों की कोई आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ उस औरत की आवाज़ आ रही है, दरवाज़ा खटखटा रही है कि मेरे बच्चे भूखे हैं। जब हमने ऊंची आवाज़ में पढ़ते रहे तो थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई, दरवाज़ा खटखटाना भी बंद हो गया। मेरी जान निकली रही। अब कहाँ नींद आनी थी, ना उनको नींद आई ना मुझे नींद आई, यहाँ तक कि सुबह हो गई। बाहर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आनी शुरू हो गई, जिसका मतलब था कि अब सुबह का आगाज़ होता है। जैसे ही गांव के अंदर चिड़ियाँ बोलना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है उस परिंदे को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है जागने की। जैसे घड़ी का अलार्म है, समझिए वो अलार्म लगा है कि खुद ब खुद बोल पड़ी हैं कि सुबह हो चुकी, अभी कुछ देर के बाद सूरज निकल आएगा। मेरे कज़नों की भी जान में जान आई और वो भी मेरी तरह जो मुसलसल पढ़ रहे थे, पढ़ना उन्होंने बंद किया और कहते हैं शुक्र है बच गए। मैंने कहा था ये क्या था? कहते हैं अभी नहीं, थोड़ी देर तक। मज़ीद खैर टाइम गुजर गया, बाहर धूप शूप निकलना शुरू हो गई, हमारा खौफ कम हुआ। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, और मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जब उन्होंने मुझे हाथ लगाया तो कहते हैं इसको बुखार हो गया है। और मुझे बुखार हो गया था खौफ की मारे से। वो तो बेहतर हो गए थे, मेरा खौफ से इतना बुरा हाल था कि मुझे बुखार हो गया और 3 दिन तक मैं उस शादी वाले घर में बुखार में सड़ता रहा था। 3 दिन तक मेरा बुखार नहीं उतरा था। मुझे वो औरत और उसके बच्चे याद आ जाते थे जो उड़ते हुए आ रहे थे। जब मैं बेहतर हुआ तब उन्होंने मुझे बताया कि पहले ठीक हो जाओ। मैं पूछता था वो क्या थी। वो कहते पहले ठीक हो जाओ, तुम्हारा बुखार उतरे तुम्हें फिर बताएंगे। मैं ठीक हो गया, मेरा बुखार उतरा डेफिनेटली। वहाँ फिर मैं नहीं सोया, मैं घर आ गया। तो उन्होंने बताया वो एक डाइन है। इस गांव के आज भी एक कुआं है जो कभी आबाद था। गांव के लोग उस कुएं से पानी निकालते थे और पानी पीते थे। वक्त के साथ इंसान ने हैंड पंप लगवा दिए, जदीद इंसान होता गया, तो वो कुआं इस तरह बंद होता गया कि लोग मट्टी भी डालते गए। कुआं बंद होते होते इतना बंद हो गया कि उसके अंदर सारी मट्टी डल गई। पानी के अंदर एक दरख्त उसमें से निकल आया। उस कुएं में से, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जहाँ से पैदा करना चाहे, इस तरह की मट्टी भी भर गई कि उसके अंदर से एक दरख्त निकल आया। और वो दरख्त बहुत बड़ा दरख्त तो ना हुआ लेकिन दरमियाने साइज का एक दरख्त बन गया। उस दरख्त के ऊपर इस चुड़ैल ने बसेरा कर लिया। यहां पे गांव के कई जो वाकयात हुए इस चुड़ैल के साथ, पहला वाकया जिस बंदे ने देखा और अपनी फैमिली को बताया, वो उस गांव का एक शख्स था जो ज़मीनों में रात को काम कर रहा था। अमूमन लोगों रात खेतों में पानी वगैरह लगाते हैं और पानी वगैरह लगा के घरों को चले जाते हैं। और कुछ लोग जो पानी के लिए दूर घर से चल के आना होता है, क्या करते हैं, रात को 7 बजे 8 बजे सोने के आदी होते हैं, तो 8 बजे ही वो सो जाते हैं कि रात को 3 बजे 2 बजे 4 बजे जब पानी का टाइम होगा हम उठ के पानी लगाएंगे। अब बजाय कौन घर जाए तो पानी लगा के फिर वहीं पे सो जाते हैं। तो वो शख्स एक चारपाई पे दरख्त से थोड़े ही फासले पे सोया हुआ था। अब उसके पानी का टाइम था, उसने उठना था लेकिन उसकी आंख खुल गई। उसने कहा आंख किस वजह से खुली है? तो उसने देखा थोड़ी ही फासले पे एक गधी है, गधा
मेल होता है, जो फीमेल गधी होती है, गधा ही मैं बोल देता हूँ, यानी कि वो गधी थी, वो उसी थोड़े ही फासले पे खड़ी घास खा रही थी। उसके गले में रस्सा भी पड़ा हुआ था। उसने उठ के देखा और एकदम से कहा, यार किसी का गधा लगता है खुल गया है, चलो देखते हैं, सुबह अगर किसी का ना हुआ तो कम से कम गधा तो मिल गया ना। तो गांव में अक्सर ऐसा होता है, कोई मांगने आ जाए, पता लग जाए कि यार हमारा गधा है, रात को निकल गया, तो लोग दे देते हैं, ना हो तो लोग रख भी लेते हैं। ये चोरी के जुमरे में नहीं आता कि अगर खुद आपके पास कोई जानवर चल के आ जाए गांव में। अब वो गधा खुद किसी का निकल आया था और चल के वहां पे आ गया था, तो वो अपनी चारपाई से उठ के बैठा और देखता रहा गधे को। गधा चल रहा है, उसने कहा लो भाई रस्सा भी है, इसको पकड़ के बांध देता हूं दरख्त के साथ, सुबह देखी जाएगी। अब वो आराम से गधे के इस तरह पीछे गया रहा है कि भाग ना जाए। गधा अगर किसी का है तो आप जल्दी से उसको सामने जाएंगे, भाग जाएंगे, तो उसके पीछे आहिस्ता 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 घूमता हुआ इस अंदाज में गया कि इसको जाके गर्दन से पकड़ूं, ये भाग ना सके। और इस तरह चुपके से वो उसके पीछे गया, उसने जाके उसको गर्दन से पकड़ा, रस्से से पकड़ा, गधा पकड़ा गया, भाग ना सका। अब उसने अपना हाथ उसकी गर्दन में डाला है इस तरह, और एक हाथ से रस्सा पकड़ा हुआ है जो उसके गर्दन में ऑलरेडी डला हुआ है। गर्दन उसकी बाजू के अंदर है और उसको वो खींच के आगे ले गया है। दरख्त के पास जाके बिल्कुल करीब दफ्तर के करके, उसकी गर्दन वहीं पे थी, उसने पीछे करके रस्सा घुमाया है दरख्त के उधर से, और वहीं पे रस्से को बल दे के अच्छी तरीके बांध दिया है। जब वो गधे को बांध चुका है, जैसे ही मुड़ने लगा है तो उसकी निगाह पड़ी है कि गधे की गर्दन जो उसने दरख्त के साथ बांधी थी वो तो बंधी हुई है, लेकिन गधा जहां से वो खींच के लाया था तकरीबन 15 कदम 16 कदम दूर, गधा अभी भी वहीं पे खड़ा है। उसकी गर्दन लंबी होके इस दरख्त तक आ गई है। किसी भी इंसान के लिए यह मंजर इंतहाई भयानक हो सकता है। उसको कैसे समझ नहीं आएगी कि गधा 15-16 कदम की फासले पे खड़ा है जहां से मैं खींच के लाया हूं। मैं तो अपनी तरफ से उसको गर्दन को पकड़ के ला रहा था कि गधा मेरे साथ चलता हुआ आ रहा है, लेकिन वो गधा चलता हुआ नहीं आ रहा था, गर्दन लंबी होती जा रही थी, इतनी लंबी हो गई कि उसका धड़, उसकी चारों टांगे वहीं पे खड़ी रहीं और उसकी गर्दन लंबी होकर दरख्त तक पहुंच गई। जब उसने ये मंजर देखा तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो दौड़ा है। वो जैसे ही गांव की तरफ दौड़ा है, उसने मुड़ के देखा है पीछे एक आवाज आ रही है, दगड़ 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 दगड़। देखा वो गधी भागती हुई उसके पीछे आ रही है और वहीं से कहके की एक आवाज आ रही है, तू बच के नहीं जा सकता, हा 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 हा, तू ही मेरा शिकार है, तुझे मैं जाने तो नहीं दूंगी। और वो पागलों की तरफ भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, वो उसके पीछे भागती आ रही है। अल्लाह ने उसकी जिंदगी लिखी थी। भागते 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 वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा है। इतनी जोर जोर से उसने दरवाजा पीटा है, घर वाले सारे परेशान हो गए कि क्या पागल हो गया। उसने पीछे नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा। उठे, उन्हें जैसे ही दरवाजा खोला, छलांग मार के अंदर चला गया। वो परेशान हो गए, क्या हुआ है। उन्होंने देखा है पीछे गधी खड़ी हुई है। वो डर गए कि बड़ी परेशान हो गई, इसको क्या हुआ है। गधी किसी तरह डर के आ गया। गधी वहां पे खड़ी हुई थी। उन गधी को देखा, दरवाज़ा बंद कर लिया। उससे पूछा क्या हुआ। उसको सांस ही ना आ रहा, वो बताने के काबिल ना। मुश्किल से उसको होश आया। उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा वो गधी नहीं है, वो डाइन है। वो कहके लगा रही थी और कह रही थी तू मेरा शिकार है, आज तू बच के नहीं जाएगा, तो खुदा ने मुझे बचाया, मैं बच के आ गया हूँ। अब ये वाकया गांव के अंदर फैल गया अगले दिन कि रात उसके साथ ये हुआ है कि वो गधी थी और वो असल में एक चुड़ैल थी, एक डाइन थी। अब जब ये बात फैल गई तो कुछ लोगों ने उसको सच माना, कुछ लोगों ने उसको झूठ माना। लेकिन अब हुआ क्या कि गांव के 2-3 लोगों के साथ इसी तरह के ही वाकयात हुए। वो गधी के रूप में तो नहीं आई, कभी बकरी के रूप में आई। जिन लोगों को नहीं पता था कि ये क्या है, वो बकरी समझे कि किसी की छूट गई है, उन्होंने बकरी को पकड़ लिया। रस्सा उसके गले में था। उन्होंने कहा किसी की बकरी रात को किले से बंधी हुई थी, निकल आई है तो बांध देते हैं, सुबह देखेंगे किसकी है। वो इसी तरह ही खींच के उसको लेके जाते रहे। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि बकरी का वजन बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि अब खींची नहीं जा रही, उसको आवाज़ें भी दे रहे, नहीं खींच रही। मुड़ के देखा तो बकरी का आधा वजूद यानी अगली टांगें और गर्दन तो उनके साथ है, पिछली टांगें और आधा वजूद वो पीछे तक नज़र आ रहा है। और इंसान जब ये मंजर देखे कि बकरी इतनी लंबी हो चुकी है तो उसके औसान ख़ता हो जाते हैं। रस्सा फेंका, वो भी भाग पड़े। लेकिन अभी तक हुआ ये था कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था।
अच्छा, अब ये बात तो और फैल गई भी, किसी के साथ गधी के रूप में आई है वो डाइन, किसी के साथ वो बकरी के रूप में आई है। वहीं पे कुछ लोगों ने उसको फिर इंसान के रूप में भी देखा कि एक औरत है, उसके साथ बच्चे हैं और वो इधर क्या कर रही है। वो उसकी हेल्प करने के लिए गए तो तभी उन्होंने देखा उस औरत के पांव बिल्कुल उल्टे थे और जो बच्चे के पांव थे वो भी उल्टे थे। तो चुड़ैल के पांव तो उल्टे होते हैं, क्या जिन्नात के बच्चों के भी पांव उल्टे होते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन वो रूप धार सकते हैं। क्योंकि एक शख्स का इस तरह का वो वाकया लिखते हैं कि उसने जब इनको देखा था, इन बच्चों को और इस औरत को देखा था, दूर खेतों के अंदर वो काम कर रहा था और उसने देखा एक औरत है और उसके साथ बच्चे शरारतें कर रहे हैं। उसने दूर से देख लिया, उसने कहा भाई ये क्या मंजर है, कोई औरत रात को फिरे, 2 बच्चे हैं, कोई मदद की ज़रूरत है, क्या है। गाँव के लोग हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मदद करने की गर्ज से आगे गया, लेकिन जब वो आगे गया तो वो देखा वो जो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, खेल रहे थे, वो हवा में खड़े हुए थे। और जैसे ही उसने बच्चों को हवा में देखा तो वो औरत जिसका मुंह दूसरी तरफ था, उसने जैसे ही चेहरा टर्न किया तो उसके अवसान खता हो गए। तो उसका तो चेहरा औरत का था ही नहीं, वो तो एक डाइन का चेहरा था, एक ऐसी बुढ़िया का चेहरा था जो बहुत ही खौफनाक था, जिसकी चूंच की तरह ये थोड़ी थी, चिन थी, उसकी नाक बहुत लंबी सी थी, आंखें लाल सुर्ख, झुर्रियाँ इतनी पड़ी हुई थी जैसे कोई 100 साल 200 साल की बूढ़ी होती है, झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ। और उसके चेहरे पे अजीब से बाल थे, उसके नाखून बहुत लंबे लंबे और एक अजीब सहूलियत था। वो भी देख के बेहोश हो गया। सुबह जब उसको होश आया तो घर वालों को उसने बताया कि मैंने ये देखा था और मैं तो बेहोश हो गया था, लेकिन ये पता लगी कि उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। वो मेरे जो कज़न जो थे वो कहते हैं क्योंकि पूरे गांव को वो नज़र आ चुकी थी, हमारी मजबूरी थी, वहाँ पे जानवर थे, मवेशी थे, हम रहते थे और शादी का दिन था। अब हम इतने आदी तो थे, हम भी उसको कई दफ़ा देख चुके थे, लेकिन इतने अलर्ट थे कि जब उसको दूर से देखा था तो रात को कोई भी जानवर, कोई भी बच्चे, कोई भी औरत, किसी को भी नज़र आती तो वो अलर्ट हो जाते थे। अब गांव की औरतें वॉशरूम के लिए अमूमन खेतों में जाती हैं, तो अब औरतें भी 1-2 नहीं 5, 6, 8, 10 इकट्ठी होके जाती, या मर्द भी कोई पीछे पीछे जाता एहतियात के लिए, अकेले कोई नहीं जा रहा था। और वो कज़न भी जब जाते थे तो बहुत जल्दी चले जाते थे। वो औरत और बच्चे अमूमन आधी रात को नज़र आते थे। तो उनके साथ भी यही हुआ था कि वो आधी रात को दोनों वहाँ सोते तो थे, उनको कोशिश करते थे पहले निकले ही ना, लेकिन एक दिन वो कहते हैं हम निकले मजबूरी के तहत बाहर, और वहीं कमरे के करीब ही सुसु किया, लेकिन हमें दूर से बच्चे और वो औरत नजर आई, हमने करीब से नहीं देखे, हम फौरी वहाँ से भागे और सीधे अंदर चले गए, समझ गए थे वही औरत है और घर वालों को बता दिया था। लेकिन अब मजबूरी थी, वहाँ पे रहना था, जानवर भी थे वहाँ पे, चोरियाँ भी होती थी वहाँ पे। अब जो चोर होते हैं दूसरे इलाकों से आते हैं, गाँव के अपने नहीं होते, उनको तो नहीं पता कि इस गाँव के अंदर कोई चुड़ैल फिर रही है। गांव के लोगों को तो पता लग गया था चुड़ैल है, अपने बच्चों के साथ फिरती है, वो तो चोरियां नहीं कर रहे थे। अब चोर आते थे दूसरे गांव से, दूसरे इलाकों से, उनको तो चुड़ैल का पता नहीं था, वो चोरियां करने आ जाते थे। तो इसलिए ये दोनों अमजद और सुफियान एहतियातन सोते थे कि कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। और कहते हैं एक दफ़ा जब हमारा भी पाला पड़ गया, हमने इसको देख लिया बच्चों के साथ, हम डर गए थे, हमें तो सारा पता था, कई कहानियाँ हम सुन चुके थे। तुम्हें इसलिए मना किया था कि रात को पहली बात है सो ना, तुम्हें डराना नहीं चाहते थे, इसलिए क्लियर नहीं बताया, और तुम उठ के बाहर चले गए। और जब तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि वो डाइन है, वो चुड़ैल है, तो तुम भागते हुए जब अंदर आए थे, हम समझ गए थे कि इसने देख लिया है। खैर वो कहते हैं मैं बुखार में रहा, ठीक हो गया, शादी वगैरह अटेंड की, फिर मैं घर में रहा, कज़न वहीं पे जाते थे, सुबह सुबह वापस आते थे हम। खैर 2015 का ये वाक़या है, हम वापस आ गए। मैं जब उनकी ये कहानी सुन रहा था तो मुझे 2 वाक़यात, मैंने जिस तरह शुरू में कहा ना आपको, मुझे अपने 2 वाक़यात याद आ गए। मैं एक सैलून था, हेयर सैलून, जहाँ से हेयर कट के लिए जाता था, बाल कटवाने के लिए। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा लड़का था जिसे लोग अपॉइंटमेंट लेते थे, मैं भी अपॉइंटमेंट लेता था उससे, लाहौर में, शानी से, ज़ीशान से, शानी कह रहा हूँ सॉरी, ज़ीशान से। ज़ीशान मेरे साथ बहुत अच्छा था, उसको पता था ये मदर सर टीवी पे काम करते हैं, बहुत प्यारा बच्चा था, मुझे स्पेशल टाइम देता था, मेहनत भी करता था। तो उसको पता था कि ये घोस्ट हंटिंग करते हैं, जिन्नात के शोज़ करते हैं, इस तरह करते हैं। तो कहते हैं एक दफ़ा उन्होंने मुझे एक वीडियो दी, एक साहब अपनी गाड़ी पे कहीं गए थे, उन्होंने एक वीडियो में चुड़ैल को रिकॉर्ड किया। वो वीडियो अभी मैं ढूंढूंगा, मेरे पास कहीं है मेरे मोबाइल में, उन्होंने मुझे क्लिप दी थी, विकी भाई को कहा था, विकी भाई ने मुझे सेंड कर दी थी।
और मैंने कहा था मुझे उनसे मिलवा भी दें। दूसरा वाक़या भी वहीं पे उन्होंने एक साहब का सुनाया और मेरी ख्वाहिश थी कि जब यार आए ना मुझे बुला लेना, मैंने इनसे वाक़या सुनना है। एक वाक़या जो एक साहब ने मुझे सुनाया वो इसी तरह का था कि वो लाहौर से अपने गांव का, उनका नाम ना बताइएगा, वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, इमरजेंसी उनको पड़ गई और रात का टाइम था और वो कहते हैं हमें हर सूरत वहाँ पे पहुँचना था, लेकिन रास्ता बड़ा खौफनाक था, वहाँ पे डाकू भी होते हैं और वहाँ पे डर भी होता है क्योंकि मेन रोड से फिर आपको कच्ची सड़क पे निकलना होता है और कच्ची सड़क पे काफ़ी दूर तक चलते रहना होता है। वहाँ पे ज़ख़ीरा भी आता है, दरख्त भी आते हैं, वीरानी भी आती है, बंजर ज़मीनें भी आती हैं, गाँव भी आते हैं, ऐसा ही रास्ता था। तो अकेला मेरे लिए मुश्किल था, तो एक दोस्त को कहा यार चल इकट्ठे चलते हैं। तो वो भी तैयार हो गया, चलो यार गपशप करते हुए चलेंगे, ज़रा रात का टाइम है, ज़रा वो हो जाएगा। तो हमने गाड़ी में एहतियातन असला भी रख लिया था कि डाकू शाकू होते हैं कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता कोई मुकाबला हो गया, कुछ हो गया, कुछ तो हिफाजत के लिए होना चाहिए। कुछ ज़्यादा हुए, ज़्यादा असले से लैस हुए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनके पास एक लाइसेंस याफ्ता असला था, उन्होंने वो कहते हैं हमने गाड़ी में रख लिया। दोस्त भी एक्सपर्ट था चलाने का, जिस दोस्त को मैंने साथ बिठाया था कि वो भी असला चलाना जानता था। दोनों खाते पीते थे, बिजनेसमैन थे, वो भी अपना असला लाइसेंस वाला साथ ले आया, मैंने भी अपना रख लिया कि हम दोनों के पास था, हम दोनों लैस हो गए असले से कि खुदा ना खास्ता कोई पाला पड़ भी गया तो ज़रा देख लेंगे। हम लोग रवाना हुए और क्योंकि एमरजेंसी में निकलना था, सुबह भी जा सकते थे, लेकिन वाक़या इस तरह का हुआ था कि मोबाइल के दौर की बात है, ये पुरानी नहीं है, कि बस पहुँचें आप लोग, आज ही आज पहुँचें। मजबूरी इस तरह की थी, पंचायती एक फ़ैसला था, वो सुबह होना था, तो इनको सुबह वहाँ पे मौजूद होना था। हम लोग कहते हैं जी 8 बजे के करीब वहाँ से रवाना हुए हैं। हमें जब इत्तला मिली है 6 बजे, तो तैयारी शारी करते निकलते असला लेते हमें 8 बज गए। 8 बजे हम दोनों गाड़ी पर रवाना, बड़ी गाड़ी थी इनके पास, सिटी गाड़ी थी इनके पास, होंडा सिटी। तो कहते हैं जी हम रवाना हो गए, काफ़ी अरसा, काफ़ी देर हम मेन रोड पे चलाते रहे और मेन रोड से जब हम उधर उतरे हैं पक्के कच्ची सड़क की तरफ, तो वो अब सारा कच्चा रास्ता था और बड़ा लंबा था, वो हमने गुजारना था। उम्मीद थी कि हम तकरीबन वहाँ पे पहुँचे भी, तो हम तकरीबन 3 बजे करीब से पहले नहीं पहुँच सकते। अब हम उस कच्चे रास्ते की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी की पूरी लाइट्स ऑन हैं, फुल लाइट्स ऑन हैं और डर भी है कि अब वो रास्ता आ चुका हुआ है। यहाँ पे एक ज़ख़ीरा भी आता है, ज़ख़ीरा से मुराद है जहाँ पे बेइंतहा दरख्तों का झुंड है और एक इस तरह की वो जगह आती है, कहते हैं कि दोनों तरफ दरख्त हैं, ऊपर कई जगहों पे दरख्त जुड़े हुए भी हैं, उनके सर आपस में जुड़े हुए भी हैं, सड़क बनी हुई है कच्ची, उसके दोनों तरफ जो दरख्त हैं ऊपर से उनके पत्ते जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कहते हैं जी हम गाड़ी की स्पीड ज़्यादा भी नहीं बढ़ा सकते, रोड पे कहाँ पे धक्का आ जाए, कहाँ पे खड्डा आ जाए, कहीं पे पक्की थी, कहीं पे कच्ची थी। अब आगे जो रास्ता था ज़ख़ीरे के आगे, वो सारा कच्चा था। अब हम उस रास्ते पे कहते हैं जी हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, दोनों बातें करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जब हम कच्चे रास्ते की तरफ गए हैं, गाड़ी हिचकोले खा रही है, तो मैंने दोस्त को कहा यार अलर्ट हो जाए, यहाँ पे ना कोई डाकू शाकू और यहाँ पे ज़रा ख़तरनाक होती है। तो उसने अपना असला हाथ में रख लिया, मैं चला रहा था, उसने कहा तू चला, मैं अलर्ट हूँ, अगर कोई ज़्यादा वादा हुआ तो फिर नहीं करनी, 3-4 बंदे हुए तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो खौफनाक हो जाएगा, मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अगर इक्का दुक्का हुआ तो फिर देखेंगे, अल्लाह माले के कर लेंगे, हवाई गोली शोली चला देंगे, हवा में कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। कहते हैं जी हम गाड़ी मतलब बहुत तेज़ स्पीड नहीं है, दरमियानी स्पीड है, हम चलाते हुए जा रहे हैं, चलाते चलाते ना हमें लगा के रास्ते में कोई बंदा खड़ा है, दूर से गाड़ी की रोशनी नज़र आ रही है, कच्ची सड़क पे हाई बीम पे गाड़ी को लाइट को रखा हुआ है, तो दरमियान में लगा कि कोई खड़ा हुआ है। मैंने कहा यार बंदा खड़ा ही, पंजाबी में सुना रहे थे मुझे, कहानी कि बंदा खड़ा होता ही। तो कहता है मैं भी अलर्ट हूँ, देखी जाएगी। तो कह रहा है उसने बाकायदा अपनी जो असला था उसको बिल्कुल इस तरह रेडी कर लिया कि गोली चलानी पड़ी तो वो चला दे, और गाड़ी अब पीछे भी नहीं मोड़ सकते क्योंकि कह रहा है अगर वो अब कच्चा रास्ता अगर मोड़ेंगे तो रिवर्स तो कर नहीं सकते, रिवर्स ही गाड़ी जा सकती है और वो गोली चला देंगे। हम जैसे जैसे उस बंदे के करीब जा रहे हैं तो बिल्कुल तैयार हैं, और जैसे ही हम उसके करीब गए वहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, मैं उसको कह रहा हूँ उसका नाम लेके, मुझे नाम उनके याद नहीं है इस वक्त, अननोन थे मेरे लिए, कि यार अहमद कहता हूँ, अहमद बंदा किधर गया। अब गाड़ी वहाँ से गुजरी है, ना बंदा इधर है ना बंदा इधर है ना सामने, कह रहा है यार बंदा खड़ा था, और वो जगह भी ऐसी है जहाँ पे वीराना है, आगे ज़ख़ीरा शुरू होने वाला है, दरख्तों की लाइन आने वाली अभी आई नहीं है, इर्द गिर्द
वो है वीराना है, बंजर ज़मीनें हैं, ज़रखेज़ भी नहीं है। बंदा वहाँ पे खड़ा था, अभी इर्द गिर्द किसी के घर भी नहीं है, कोई देहात वाला बंदा खड़ा था, देहाती खड़ा था जो हमने देख लिया और वहाँ से इधर उधर हो गया। और यार हमारी आंखों के सामने था और गायब कैसे हुआ। खैर हमने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन हम दोनों ज़रा अजीब हो गए। अच्छा हम आगे गए तो आगे बिल्कुल ज़ख़ीरा सा शुरू हो गया। तो मैंने उसको कहा यार ये है ख़तरनाक रास्ता, अगर यहाँ से हम गुजर गए ना फिर अल्लाह मालिक है, फिर कोई मसला नहीं है। कह रहे हैं जी हम गाड़ी को एक दरमियानी रफ्तार से चलाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब था कि एकदम से वो जो मेरे साथ अहमद बैठा है मुझे कहता है ओए नाम ले, कहते हैं एक ही है। सामने की तरफ ऐसे निगाह पड़ी तो मेरी भी निगाह पड़ी। मैं कहा यार ये क्या है। दरख्त के करीब ही, रोड के उस कच्ची सड़क के करीब ही एक दरख्त था जो दूर से गाड़ी की उस तेज़ रोशनी में हमने देखा। उसी दरख्त के ऊपर रोशनी थी, तेज़ रोशनी है। अब उसके जहन में आया कि कोई शख्स है जो दरख्त पे चढ़ के बैठा हुआ है और उसने हाथ में टॉर्च टाइप कोई चीज़ पकड़ी है, लालटेन टाइप कोई चीज़ पकड़ी है, कोई दिया पड़ा है, कोई रोशनी है उसके अंदर। अब गाड़ी तेज तो चल नहीं सकती, आहिस्ता आहिस्ता चलती। जब उस दरख्त के करीब पहुंची, दूर से उसको देखा था, रोशनी, दरख्त ऊंचा होता है, ऊंचे दरख्त के ऊपर से रोशनी नज़र आ रही है। वो अलर्ट हो गए कि कहीं पे इन्होंने रास्ता रोका ना हुआ हो, कील ना बिछाए हों, कोई चीज़ ना डाली हो रास्ता रोकने के लिए। अलर्ट इस तरह के। अब वो दोनों हैरान भी हैं कि दरख्त पे क्या कहते हैं। हम जैसे ही करीब पहुंचे हैं तो पहली चीज़ हम दोनों की चीख निकलते निकलते रह गई। दरख्त पे हमारी निगाह पड़ी है तो दरख्त पे जो रोशनी थी, एक बूढ़ी औरत दरख्त पे बैठी हुई थी, उसकी टांगें लटकी हुई थी नीचे और उसकी टांगों की लंबाई तकरीबन 6 से 7 फुट लंबी थी। ऊंचे दरख्त पे वो बैठी हुई है और उसकी टांगें 6-7 फुट लंबी हैं और लंबी टांगें जो लटक रही हैं वो इस तरह हिला रही है जैसे कोई बैठ के बच्चा ऐसे हिलाता है ना टांगों को, ऐसे टांगें हिला रही हैं और उसके पाँव पिछली तरफ हैं और उसके चेहरे को क्लियर हम दोनों ने देखा है। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, आंखों के ऊपर और नीचे इतने मोटे मोटे ये हिस्से थे, नाक उसकी बहुत लंबी थी, चेहरा काला स्याह था और वो जो रोशनी निकल रही थी वो उसकी आंखों से निकल रही थी। वो आंखों से निकलने वाली जो रोशनी थी वो इतनी तेज़ थी जैसे किसी ने पूरी टॉर्च जला रखी हो और वो इतनी उसको क्लियर कर रही थी कि घुप अंधेरा था। अब गाड़ी की जो हमारी लाइटें थी वो सामने पड़ रही हैं। पहले जब हम दूर थे तो तब तो हमने ऊपर की तरफ देख लिया, अब जब गाड़ी चलते चलते करीब पहुंची तो गाड़ी की लाइटें तो नीचे की तरफ हैं, दरख्त के ऊपर तो नहीं पड़ सकती। दरख्त पे तो अंधेरा होना चाहिए, लेकिन उस दरख्त पे उसकी आंखों से निकलने वाली रोशनी जो सफ़ेद थी इतनी तेज़ थी कि पूरे दरख्त को उसने रोशन किया हुआ था और उसने अपनी जो आंखों से जो रोशनी निकल रही थी वो बीम लाइट की तरह नहीं थी, जिस तरह गाड़ी के अंदर से एक लाइट या टॉर्च जलाएं तो सीधी निकलती है, इस तरह नहीं थी। वो इस तरह उसके अंदर से रोशनी निकल रही थी कि उसने चारों तरफ उस बैठी हुई बूढ़ी के इर्द गिर्द रोशनी तेज़ कर दी थी। हमें उस दरख्त पे बैठी हुई एक एक पत्ता नज़र आ रहा था। उस दरख्त की किस वो टहनी पे बैठी है, किस टहनी पे उसने टांगों को लटकाया हुआ है। उसकी जो टांगें थीं वो बिल्कुल नंगी थीं, मुराद है उसने लिबास तो पहना हुआ था लेकिन घुटनों से ऊपर ऊपर तक उसके घुटने भी नज़र आ रहे थे और उसके पूरे उन घुटनों के नीचे और ऊपर टांग के ऊपर बाल ही बाल थे, जैसे बहुत ज़्यादा नहीं कि भरी हुई टांग नहीं, लेकिन बाल ही बाल थे, सफ़ेद सफ़ेद। उसकी टांगें और बाजू इंतहाई पतले पतले थे, जैसे हड्डियों का ढांचा होते हैं। बूढ़ी कोई औरत होती है, कमज़ोर सी उसकी बाजू होते हैं, उसकी ऐसी कमज़ोर सी बाजू थी, लेकिन उसके जो बाजू थे और उसकी जो कोहनियाँ थी वो इतनी लंबी थी कि ये यूँ हाथ करके बैठी थी। उसकी दोनों कोहनियाँ दूर दूर तक जा रही थी, जैसे उसके पाँव लंबे थे। वो तो लटकाने की वजह से 6 फुट नीचे हमें नजर आए थे, हाथ वो ऊपर रख के बैठने की वजह से, हाथ भी अगर वो सीधे कर लेती तो शायद वो भी पाँव तक लटकते, इतने बड़े उसके बाजू और उसके हाथ थे। अब वो ऊपर रख के बैठी थी, तभी हमने देखा उसके तकरीबन इंसानी हाथ से कई गुना बड़ा हाथ था और जो कोहनियाँ थी दूर दूर तक दरख्त की दोनों तरफ गई हुई थी। इतनी बड़ी बड़ी कोहनियाँ, इंतहाई बारीक सी बालों से भरी हुई। कपड़े जो उसने पहने हुए थे वो सफ़ेद कलर से मैले कुचैले थे। वो कभी शायद सफ़ेद हों या ऑफ वाइट हों, लेकिन इंतहाई मैले कुचैले से थे। उसको भी जगह जगह से फटे हुए थे।
आंखें सफ़ेद, नाक उसकी बहुत लंबी थी, बूढ़िया की तरह इंतहाई बूढ़ी थी, और उसके बाल इंतहाई सफ़ेद थे, और उनकी टांगों की पीछे वाली साइड से जहाँ वो टांगे हिला रही थी एक चुटिया उसने की हुई थी, जैसे औरतें चुटियाँ कर लेती हैं, पोनी करती हैं या गुत्त होती है उनकी, वो चुटिया जो थी वो नीचे ज़मीन तक पड़ी हुई थी। हम दोनों ने देखा था, मैं समझा शायद मैंने देखा, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि देखा था, वो ज़मीन पर पड़े हुए थे, उसके बाल इतने लंबे थे, ऊपर बैठे हुए बाल नीचे आ रही थी चुटिया, और चुटिया सांप की तरह नीचे गोल गोल पड़ी हुई थी, इतने लंबे उसके बाल थे। हम दोनों ने देखा है, और वो हमारी तरफ देख रही थी, और जैसे ही उसने हमारी तरफ देखा उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट फैली है, और जब हमने उसके दांत देखे हैं, रही सही कसर हमारी उन दांतों ने ख़त्म कर दिया। तो पता लग गया था एक डाइन बैठी हुई है, उसके पाँव उल्टे हैं, 6 फुट लंबी टांगे हैं, पाँव उल्टे हैं, आंखें चमक रही हैं जिसमें से रोशनी है, गुत्त इतनी नीचे तक जा रही है कि नीचे बिछी हुई है, गोल सी पड़ी हुई है, ये दोनों कोहनियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, बाजू इतने बड़े बड़े हैं, हाथ इतने बड़े बड़े हैं, और उसके से उसका चेहरा बहुत भयानक काला स्याह झुर्रियों से बला हुआ, जैसे कोई 200 साल की बूढ़ी का झुर्रियों वाला चेहरा होता है, और चेहरा लंबा बहुत था, चूंच नहीं थी, लंबा बहुत था चेहरा। इंसान का चेहरा जितना लंबा होता है उसको 2 गुना लंबा कह लीजिए, लेकिन नीचे चूंच की तरह था। जब वो मुस्कुराई है हमारी जान निकल गई। जैसे उसका मुंह चूंच वाला था, उसके कान भी ऐसे चूंच वाले थे, उसने जब मुस्कुराई है, दांत निकाले हैं तो पीले स्याह जैसे पान खा खा के जंग लग जाता है, टूटे फूटे होते हैं, सीधे भी नहीं थे, टूटे फूटे, कुछ लंबे थे कुछ टूटे थे, कुछ लंबे थे टूटे थे, अजीब से उसके दांत थे, इंसान की तरह लेकिन टूटे हुए, यानी जैसे अगर एक दांत के साइज 2 इंच का कर लिया जाए तो 7 वाला 1 इंच का है, उससे 7 वाला आधे इंच का। उसने मुंह खोला तो अजीब गरीब बेतरतीब टूटे फूटे ऐसे उसके दांत। कहता है बस इतना याद है, हमने एक्सीलेटर पे पैर रखा, गाड़ी दौड़ा दी, हमें नहीं कोई होश, हमने गाड़ी दौड़ा दी, खड्डा कहाँ है, बस ये अल्लाह की रहमत हुई, गाड़ी इधर उधर उलट के गिरी नहीं कच्ची सड़क पे। हमने गाड़ी, हम तो असला तैयार करके बैठे थे कि पता नहीं कौन बैठा ऊपर, टार्च जला के बैठा, जब देख लिया कि कोई चुड़ैल बैठी हुई है, हमने गाड़ी भगाई है, और जूं भगाई है जूं भगाई है, पता नहीं कब वहाँ पहुँच गए, हमें ये तक दोनों कोई होश नहीं, हम पहुँच गए अपने इलाके में, बस हमें ये पता है हम भगाते रहे गाड़ी, कितनी धक्के लगे हैं गाड़ी को, कितने जंप आए हैं। तो उस कहता है मेरी जान निकली हुई, मैं भी आयतुल कुर्सी का विर्द करता रहा हूँ, वो कहता है मैं भी पढ़ता रहा हूँ, गाड़ी चलाता रहा हूँ, जैसे कैसे हम पहुँच गए। सुबह हमने पंचायत भुगतानी थी, अब किसी को क्या कहते, चुप करके पंचायत भुगताई है, किसी को कोई बात नहीं की। जब अपने जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया, पंचायत भुगता ली, तो उसके बाद फिर हमने बताया तो कहते हैं बस मजबूरी थी, तुम्हें क्या कहते कि ना हो, सुबह तुम आते तो पंचायत नहीं हो सकती थी, वरना यहाँ पे तो अक्सर ये चुड़ैल लोगों को नज़र आती है, हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ भी ये पाला पड़ जाएगा। वैसे काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आई थी लोगों को, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें नज़र आनी थी कि तो, लेकिन अल्लाह की रहमत हुई, तुम बच के आ गए हो। हम वहाँ रहे, लेकिन हमने फैसला किया दिन की रोशनी में ही वापस जाएंगे, और हम जब वापस आए फिर दिन की रोशनी में आए और तौबा कर ली कि आइंदा कभी नहीं जाएंगे। जब उन्होंने मुझे वाक़या सुनाया और बैठे सुना रहे थे, मैंने उनके मुंह से सुन रहा था, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन और वो खौफ जो उनके अंदर था, वो उस कहानी को सुनाते हुए भी उनके चेहरे पर आ गया था। वो बेइंतहा खौफजदा हो गए थे, और मैं उनके चेहरे को देख रहा था, बेइंतहा उनके चेहरे पर खौफ है, और मैं समझ गया था इनके साथ ये वाक़या हुआ है। तो मैंने उनसे इजाज़त ली कि यार मैं स्टोरी सुनाता होता हूँ, अगर आपकी इजाज़त है तो। मैंने ज़ीशान को इसलिए कहा था तो कि इसने आपको बुलाया भी कि जब आप आएँ तो मुझे आप मिलवाइएगा, तो मैं आ गया हूँ। क्योंकि ज़ीशान ने मुझे जब कॉल की, मदर सर किधर है, मैं कहते वो बंदा आया हुआ है, मैं कहा यार मैं आ रहा हूँ, मैंने गाड़ी को सलफ मारा और मैं पहुँच गया उसके पास। तो उसकी मैंने कहा, कहने लगा मेरा नाम और वो जगह सारा नाम बताइएगा। ठीक है, आप किसी का नाम लेके भी बता दिए। और डरा वो इतना था कि यार वो उसने नुकसान तो नहीं पहुँचाया, लेकिन हमें ये ना हो, आपको पता है बच्चेदार लोग हैं हम, तो जाते नहीं है, कोई मसला हो। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, मैंने उनको मुतमईन किया, मैंने कहा आपका नाम नहीं बताऊंगा, जगह भी नहीं बताऊंगा, मैं इतना बता दूंगा यहाँ पे मुलाकात हुई थी और आप लाहौर से गए थे। कहते हैं हाँ बस और कुछ ना बताइएगा, आप कहानी सुना दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, वो मैंने आज सुना दी। मुझे जो ज़ीशान ने वीडियो प्रोवाइड की थी वो एक और इंसान की थी, वो भी गाड़ी में गए थे, वो मैं आपको दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा, ढूंढूंगा। मेरे एक हार्ड ड्राइव में चीज़ें कॉपी की थी अपनी सारी, तो मोबाइल में या हार्ड ड्राइव में वो मेरे पास वीडियो मौजूद है। वो किसी ने, ज़ीशान ने मुझे कहा सर आपके लिए एक तोहफ़ा है। मैं कटिंग के लिए गया, मैं कहा क्या है ज़ीशान? ये उसका रियल नाम है ज़ीशान का, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है और बहुत कारीगर है भी। लाहौर, मैं समझता हूँ लाहौर में उससे अच्छा कारीगर नहीं है। उसने मुझे एक वीडियो पे क्लिप दिखाया, कहता है सर जी ये क्या है? चुड़ैल देखें, बंदे ने चुड़ैल रिकॉर्ड की है। मैंने कहा दे दें।
उसने जब मुझे क्लिप दिखाया ना, मैंने क्लिप देख लिया और मैंने कहा यार ये मुझे क्लिप मिल सकता है? कहते हाँ हाँ। मैंने कहा किसने दिया है? उसने कहा ये आपको विकी भाई बताएंगे। मैं कहा चल विकी भाई से पूछता हूँ, वो ऑनर है विकी भाई उस शॉप के। मैंने वो विकी भाई भी बड़ा प्यार करने वाले बंदे हैं, वो उन दिनों में उम्रा करने गए हुए थे और वो वापस आए हैं, शहजादे बंदे हैं वो भी। मैंने रैकेट बड़ा प्रोफेशनल रैकेट खेलने के लिए विकी भाई से लिया था, बहुत कमाल किस्म का उनका रैकेट है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो मैंने कहा विकी भाई ये क्या कहानी है? उन्होंने कहा यार ये दोस्त हैं, आप क्या कहते हैं ये क्या है? मैंने वो वीडियो देख ली थी। वो वीडियो ये थी कि वो रात को गाड़ी में जा रहे थे और कच्चे रास्ते पे थे, इर्द गिर्द ज़मीनें हैं, गाड़ी पे हैं। एक जगह पे ज़मीन के साइड पे एक चुड़ैल है या उसके साथ कोई बच्चा है, इस तरह का। मैं क्लिप देखूंगा, आपको दिखाऊंगा, बल्कि आज मैं ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन मेरा कल एक मीटिंग बहुत अहम थी, वरना मैं इसी आज ही लगा देता। मैं ढूंढूंगा, ये मेरा प्रॉमिस आपको मैं दिखाऊंगा। एक चुड़ैल है, रोड के किनारे पे वो बैठी हुई है, और वो चुड़ैल नहीं है, ऊर को लगता है कि ये कौन है, रात के इस टाइम 12 बजे का टाइम है। और उन्होंने दूर से देखा गाड़ी की लाइट में कि ये कोई बैठा हुआ है। कह रहे हैं यार रात का टाइम है, इधर कोई बैठा है, कोई उस्ताद काम ख़राब है। एक या दो है साइड पे बैठे हुए, गुजरते हुए कैमरे ने उनको क्लियर रिकॉर्ड किया है। और जब वो थोड़ा सा आगे गए हैं तो उस कच्चे रोड के ऊपर लोहे का एक रास्ता रोकने के लिए लगाया गया है रॉड, कि बड़ा ट्रक वगैरह ना गुजर सके। तो वो इस तरह लगाया जाता है, दोनों तरफ लोहे के रॉड होते हैं और ऊपर एक रॉड होता है, यानी ज़्यादा ऊंची गाड़ी ना जा सके, छोटियां गाड़ियां गुजर सकती हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अक्सर ऐसी जगहों पे मॉडल टाउन में मैं रहता हूँ, मॉडल टाउन में ऐसे कई बैरियर लगे हुए हैं इस तरह के जो फिक्स होते हैं, यानी बड़ा ट्रक नहीं गुजर सकता, गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, इस तरह का रास्ता रोका होता है लोहे से। वो इस तरह का लगा हुआ था कि आगे शायद ट्रक वरक जाएगा, कच्ची ज़मीनें होती हैं, फंस जाएगा, तो गाड़ी चढ़ी के लिए रास्ता था। वहीं पे एक और चुड़ैल जो थी, उसके पाँव नज़र आ रहे हैं, वो उस लोहे के राड के ऊपर चुड़ैल टाइप चीज़ है, वो बैठी हुई है और वो हिल रही है। और इन्होंने उसको क्लियर रिकॉर्ड भी किया। कहते हैं हम डर गए उसको देख के, ये जब देखा वो सामने बैठी हुई है, वो आपने वीडियो में देख ली उन्होंने कहा। तो जैसे देखा वो सामने बैठी हुई है चुड़ैल और वो हिल रही है, तो इन्होंने गाड़ी रिवर्स की और कितनी देर गाड़ी तेज़ी से, रास्ता काफ़ी खुला था, तेज़ी से रिवर्स करते हुए गाड़ी चलाते रहे और काफ़ी पीछे तक जब गाड़ी रिवर्स करके आ गए, इन्होंने गाड़ी मोड़ी और भगा दी वापस के, याद दफ़ा करो चुड़ैल थी। वो वीडियो मुझे उन्होंने दिखाई तो उन्होंने कहा आप देखें क्लियर नज़र आ रही है? मैंने कहा जी बिल्कुल क्लियर है, पहले वो रोड के एक तरफ है और फिर वो कोई और चुड़ैल जो है, मतलब करीब करीब ही है, नहीं दूर नहीं, एक इधर है, इधर से कैमरा हटता है तो सामने भी वो बैठी हुई है। वो मेरी वीडियो मैंने काफ़ी अरसे से आप लोगों के लिए संभाली हुई है कि वो वीडियो में आपको, असल में मैंने सोचा ये था, पहले मैं एक क्या नाम था उसका, मैं तज्जिया पेश करता था अपनी वीडियोस पे और रिव्यू देता था, रिव्यू की एक वीडियो बनाता था कि वीडियो को प्ले करके जो हमने रिकॉर्ड किया तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, मैं रिव्यू देता था। तो असल में मैंने ये वीडियो रखी थी रिव्यू के लिए, कि ये वीडियो मैं चलाऊँगा, फिर इसको स्लो करके आपको रिव्यू दूंगा कि ये क्या है। वो एक चुड़ैल है जो उसके ऊपर बैठी हुई है और साइड पे बैठी हुई है, लेकिन वो कोई घोस्ट हंटर है जिन्होंने चुड़ैल बनाई हुई है। मैं आपको रिव्यू में ये चीज़ देता क्योंकि मैंने उसको डीपली देखा, मैंने देखते ही पता लग गया था ये है। फिर मैं उसको अपने सिस्टम पे लेके गया, सिस्टम पे लेके जाके उसको मैंने जूम किया, स्टिल बनाई, सारा कुछ देखा। मैं कहा ये देखो मेकअप किया हुआ है, क्लियर वो कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, घोस्ट हंटर है जो कोई, और उन्होंने, वो लड़के हैं, औरत भी नहीं है, वो लड़का है, उसने गेटअप कर रखा है, बाल बना रखे हैं, क्लियर बैठा है और वो ऊपर चढ़ के हिल रहा है। उसने डराने की कोशिश की, वो मासूम से लोग थे, वो डर गए। अल्लाह दी कसम जे मैं होंदा मैंने जाती हूँ उन्होंने चंडा मारने से कि तुम लोग ये ड्रामे दिखाते हो, ये घोस्ट हंटिंग का लेवल है। वो मुझे 1 सेकंड में पता लग गया कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था घोस्ट हंटिंग की, और चुड़ैल बना के बिठाया था। वो चुड़ैल क्लियर, देखें आम बंदा तो वैसे ही डर जाएगा, रात के 12-1 बजे कोई इस तरह का बैठा हो। मैं आपको पता है कहाँ डरने वाला हूँ, मैं तो जिन बैठा हूँ तो उसको गिरबान से पकड़ने वाला बंदा हूँ कि तू है जिन है तो घर होगा। मैं डरने वाला कहूँ सबसे बड़ी अल्लाह के साथ। उसका हुलिया देखते ही मैं एकदम से समझ गया, और जब मैंने उसको जूम करके देखा क्लियर पता लग गया वो कौन है। वो अल्लाह बेहतर जाने, मैं नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता लग गया कि वो एक सेटअप लगा हुआ है बाकायदा। कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या, कई आपने घोस्ट हंटर, और हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊं, ये तो मैं काफ़ी आपको बता रहा हूँ, 2 साल 3 साल हो गए इस वीडियो को मुझे मिले हुए, या 4 साल शायद, नहीं 3 साल हुए मेरे ख्याल में। 2022 में, मेरे ख्याल में 22 के एंड में मुझे ये वीडियो दी गई थी, मुझे जो याद पड़ता है।
अब 25, 22, 23, 24, 25, हाँ 3, 3.5 साल। हो सकता है किसी आप घोस्ट हंटर के शो में ये वीडियो देख भी चुके हो कि चुड़ैल थी, वो ज़मीनों के किनारे भी बैठी थी और ऊपर एक कच्चे सड़क पे एक लोहे का वो एक बना हुआ है रास्ता रोकने के लिए, कि रास्ता रोकने के लिए नहीं, हाइट को रोकने के लिए, ट्रक वगैरह ना गुजर सके, जिस तरह वो एक लोहे का लगाया जाता है रॉड, जिस तरह फुटबॉल का वो होता है जहाँ पे गोल के लिए जगह होती है फुटबॉल की, वो भी इसी तरह की बनाई जाती है, इस तरह की पीछे नेट की होती है कि भाई इसी तरह का ही फुटबॉल के उसकी तरह का लगाया जाता है ताकि उसमें से कोई ट्रक वगैरह ना गुजरे, गाड़ी वगैरह गुजर सकती है। तो वो आप हो सकता है किसी घोस्ट हंटर के शो में उस चुड़ैल को देख भी चुके हैं। वो तैयारी हो रही थी, जब मैंने उनको बुला के फिर थोड़ा सा डिटेल से किया, मैंने कहा यार आपको कहीं उससे पहले या इधर उधर कोई लड़कों की आवाज़ भी आई थी थोड़ी सी? एक उसमें से बोला हाँ आवाज़ तो आई थी, जैसे कोई बोल भी रहा है। मैंने कहा उन चुड़ैलों में से नहीं, किधर इधर उधर से? कहते हैं हाँ रोशनी भी थी, मुझे याद पड़ता है एक साइड पे रोशनी भी थी, उधर कोई बोल भी रहा था। मैंने कहा बस इतनी काफ़ी है। वो घोस्ट हंटर थे। ऐसे कई चैनल आप देख चुके हैं जिनके अंदर चुड़ैलें दिखाई गई हैं आपको गाँव के अंदर। तो उन्हीं किसी चैनल की तैयारी हो रही थी घोस्ट हंटिंग के किसी शो के लिए, और वो चुड़ैल दिखाने जा रहे थे जिन्होंने मसनूई चुड़ैल बनाई हुई थी। उसको लड़का था, उसकी टांगें क्लियर नज़र आ रही है यार, एक लड़का बैठा हुआ है, मुंह पे उसने गेटअप किया हुआ है, विग पहनाई हुई है, बाल लगाए हुए हैं, और वो उसके बावजूद कि उसको चुड़ैल बनाया क्लियर पता लग रहा है कि वो लड़का है। और मे भी आप उसको किसी वीडियो में किसी चीज़ में देख चुके हो घोस्ट हंटिंग में, वो उन्होंने बनाई थी, उन्होंने मुझे वो वीडियो दी है। उन बेचारों ने खौफ ज़्यादा हो गया, उसको चुड़ैल समझ लिया था, लेकिन वो असल में चुड़ैल नहीं थी, वो लड़का था। और मेरी ख्वाहिश थी इसको रिव्यू दूं और आपको जूम करके दिखाऊं कि देखो यार ये गेटअप है। उन्होंने आपको ये चुड़ैल असल दिखाई होगी मुख्तलिफ एंगल से कि इधर से, क्योंकि ऐसे मेरे भी कोई जिनको मैं जानता हूँ एक दो मुझे क्लिप आए थे, कालक मली हुई है, किसी का जिन सामने खड़ा हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, ये सारे बनावटी जो थे। तो उन्हीं में से किसी ने वो अपने शो में शायद आपको दिखा दियो। बहुत से लोगों ने जो मेरी स्टोरी सुनते हैं शायद ना देखी हो, लेकिन मैं रिव्यू इसलिए देना चाहता था आपको दिखाऊं। ये देखो फेक इस तरह घोस्ट हंटर बनाते हैं और अपनी चुड़ैलें बना के खड़ी कर देते हैं और आप लोग समझते हैं ये चुड़ैल है। इसी दुख की वजह से मैंने घोस्ट हंटिंग छोड़ दी थी कि अगर ये म्यार हो गया है चुड़ैलें इस तरह बना के दिखानी है तो भाई मैं घोस्ट हंटिंग नहीं करूँगा। आप जाएँ खौफनाक जगह पे जाएँ, या यकीन मानिए अंदर से खौफ आ जाता है, चेहरे पे नज़र आता है हालतें ख़राब हुई हुई हैं। वो घोस्ट हंटिंग का मज़ा भी आता है यार, जिन्नात हैं यहाँ पे और हम उनका सामने जा रहे हैं, जान निकलती है, खौफ से बुरा हाल होता है, वो मज़ा भी आता है शो करने का। अपनी चुड़ैलें हैं, चीखें मारनी है, हाला हाला करना है, चुड़ैल ने आपको चुक के भी मारना है, अगले प्रोग्राम में फिर आप खड़े होंगे। इतने बहादुर ये नहीं है। पैसे के लिए आपने झूठ का इतना इस्तेमाल कर दिया कि मुझे लोग कहना शुरू हो गए थे कि जी आपके प्रोग्राम में तो चुड़ैल जिन नज़र आते ही नहीं है, आप तो रिकॉर्ड ही कुछ नहीं करते। उनके शो देखें, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं, तो मैं आप क्या उनको कहूँ, उनके नाम लेके कहूँ ये फेक है, ये खुद बना रहे हैं। मैं कहता है यार वो बड़े बहादुर हैं भाई, उनको मिल जाते हैं, मुझे नहीं मिलते। जबकि मैं सबसे खौफनाक कोशिश करता था, वो भी करते होंगे, मैं कह रहा हूँ मैं कोशिश करता था एक बहुत खौफनाक लोकेशन ढूंढूं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खौफनाक हो, जिन रिकॉर्ड हो ना हो, कम से कम दुनिया को ये पता लग जाएगा लोकेशन कितनी ओरिजिनल है और इनके चेहरों का खौफ बता देगा कि यार ये रियल लोकेशन पे है। चीखे मारना कोई घोस्ट हंटिंग थोड़ा है। तो इसलिए फिर भी मैंने घोस्ट हंटिंग छोड़ दी। और अब लोग मुझे कह रहे हैं जी वो तो पता लग गया सब फ्रॉड है, तो टोटल फेक होता है उनका, हर प्रोग्राम में जिन बुद्धि सब फ्रॉड है, कभी सांप दिखा रहे हैं, कभी ये दिखा रहे हैं, कभी ये दिखा रही है, वो सब झूठ है भाई। कभी शेर आ रहा है, कभी सांप आ रहा है, दरबारों पे आ रहे हैं, सब झूठ है भाई, सब झूठ है। मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आप दिखाएं, खुदारा थोड़ा सा तो सच दिखा दें, थोड़ा सा सच, ज़्यादा ना। लेकिन आपने इंटरटेनमेंट, एक होता है इन्फोटेनमेंट, उसको कहते हैं जो नज़र आया वही रिकॉर्ड किया। एक होता है इंटरटेनमेंट, ड्रामा होता है, उसमें सब बनावटी होता है, जिन भूत चुड़ैल बनाई होती है, लेकिन वो ड्रामा कहलाता है कि आपने बनाया है, वो इंटरटेनमेंट में आता है। तो आपने घोस्ट हंटिंग इन्फोटेनमेंट होती है, ओरिजिनल दिखाना है, इन्फॉर्मेशन देनी है। आपने उसमें भी ड्रामा शुरू कर दिया, हर चीज़ को गेटअप देना शुरू कर दिया, फेक बनाना शुरू कर दिया, तो मज़ा ख़त्म हो गया। तो मेरा इरादा है आपको दिखाने का, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि अच्छा दिखाऊं, ज़रूरी नहीं जिन दिखाऊं, लेकिन वो दिखाऊं जो रियल होगा, आपको पसंद आएगा। तो ये जो वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो मैंने रिव्यू के लिए रखी थी, जिसका आज मैंने स्टोरी में आपको बता दिया, कोशिश करूँगा किसी हॉरर स्टोरी में ही, अब रिव्यू तो मैं नहीं कर पा रहा, हॉरर स्टोरी में ही ये वीडियो डाल दूंगा और आपको बता दूंगा कि फ़लाँ
हॉरर स्टोरी के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, उसकी ये वीडियो है जिसको मैंने डिस्कस किया था। आप ये वीडियो देख लें। अगर इसके बारे में वीडियो के बारे में नहीं जानते तो इसी कहानी का जो आज मैंने सुना, ये रेफरेंस दे के बोल दूंगा कि वो कहानी सुन लें तो इस वीडियो का बैकग्राउंड भी आपको पता लग जाएगा, वो भी जल्दी आपके साथ शेयर कर दूँगा।